वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का सेशन 3 करेंगे। डिफेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका एफकेट का फ्री प्रेपरेशन चल रहा है। आप टेलीग्राम डिफेंस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीडीएफ्स मिलते हैं एज वेल एज आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है जिन्होंने प्रीवियसली एफकेट क्लियर किया है। होप यू वुड बी द नेक्स्ट वन हु वुड बी रिप्रेजेंटिंग हेयर। आप लोगों के प्रेपरेशन को इजी बनाने के लिए www.unixlearning.in वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें आपको कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे एंड आपको एस एफकेट 2 का फ्री कंप्लीट बैच में एनरोल करना है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड आपको यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको जाकर ज़रूर देखिए। एंड अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको सभी टेस्ट फ्री मिलेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ आर्टिकल्स हैं वो परचेज हुए हैं, इफ़ सम आर्टिकल्स आर परचेज्ड एट ₹200, है ना। कुछ आर्टिकल्स को 200 पे परचेज किया है एंड उसके बाद हमने 1/3 ऑफ आर्टिकल को हमने क्या कर दिया, 1/3 ऑफ आर्टिकल को हमने सेल कर दिया और उस पे हमें क्या हुआ है, उस पे हमें लॉस हुआ है 15% का। At what gain percent should the remainder be so as to gain 25% on the whole transaction? So articles हैं उसको परचेज किया ₹200 में and 1/3 of the articles are sold. तो 1/3 of articles are sold at loss of 15, मतलब -15, माइनस साइन शो कर रहा है नेगेटिव का, प्लस, ठीक है। 1/3 अगर टोटल 1 था, 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो बचा कितना, 2/3 बचा ना। सो 2/3 का जो आर्टिकल था उसको कितने पे बेचा होगा कि हमारे पास पूरा क्या हो जाए, गेन 25% का हो जाए। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -5 प्लस 2/3x इक्वल्स टू 25। सो 2/3x इज इक्वल्स टू, ये प्लस उधर जाके 30 बन जाएगा और यहाँ पे जब ये 30 बन जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर जाके 90 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45% प्रॉफिट। तो 45% प्लस में है तो प्लस का साइन शो कर रहा है, प्रॉफिट हुआ। सो ये हमारा कितने परसेंट गेन पे होगा, 45% गेन पे होगा, है ना। इसके जैसा प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद करवाया था। चलिए, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कमिट टू सेल मिल्क एट CP एट कॉस्ट प्राइस, बट वो पानी मिला देता है उसमें एंड वो गेन करता है 12.5% का प्रॉफिट। 12.5 का हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर पता करना है, तो रेशियो किसका हमें बताना है, रेशियो हमें मिल्क का बताना है प्लस मिक्सचर का बताना है। मिक्सचर में बच्चों क्या क्या चीज़ें होंगी, मिक्सचर किसका बना है, मतलब वो पानी ऐड कर रहा है ना, तो मिल्क प्लस वाटर का हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब 1/8 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे गेन हुआ, जब वो वाटर ऐड कर रहा है, वाटर ऐड करने पे प्रॉफिट हुआ है। 8 हमारा क्या है, CP है। तो जो ये CP है, ये कॉस्ट प्राइस किसका होगा, मिल्क का होगा, है ना। तो मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और मिक्सचर पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, वाटर ऐड करने पे तो 8 पे 1 का प्रॉफिट कितना हो गया, 9। तो 8:9 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो ऑफ मिल्क इज टू मिक्सचर हो जाएगा। ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, प्रॉफिट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू CP ऑफ 11 मीटर। देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि CP ऑफ 11 मीटर, जो CP है 11 मीटर का, दैट इज इक्वल्स टू 33 मीटर SP, क्योंकि सेलिंग 33 मीटर क्लोथ है ना, तो CP ऑफ जो सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो CP इज इक्वल्स टू 11 मीटर इज इक्वल्स टू 33 मीटर SP माइनस 33 मीटर CP। इसको आप इस तरह से लिखोगे क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है आपका, SP माइनस CP होता है। और जब आप CP उधर ले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, SP माइनस
प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, ये हमें प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये बना लोगे। सीपी को इधर ले जाओगे और एसपी माइनस प्रॉफिट कर दोगे। और प्रॉफिट, ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये किसकी वैल्यू है, ये प्रॉफिट है। और ये किसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस है। तो एसपी माइनस प्रॉफिट सीपी के इक्वल है। अब यहाँ पे सीपी वाला पार्ट 33 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना, -33 है ना ये, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 44 सीपी हो जाएगा। 44 सीपी किसके इक्वल है, 33 एसपी के इक्वल है। आपको क्या रेशियो बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए एसपी अपॉन सीपी की रेशियो निकालोगे, तो एसपी अपॉन सीपी की जब आप रेशियो निकालोगे तो 44/33 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1/3 × 100। तो कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ, 33, 1/3% का हमारे पास ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। आई होप क्लियर है। जस्ट जो गिवन है उसी के टर्म में लिख के इसको इक्वलाइजेशन में कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। शॉपकीपर जो है वो 10% डिस्काउंट देता है एंड गेन करता है 35% प्रॉफिट। अब सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। सीपी और एमपी का जब भी रेशियो लिखना होता है ना, तो आपको सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस, जब भी आपको एमपी सीपीज टू एमपी लिखना है तो जो सीपी का रेशियो होता है वो आपका 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी का 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट आपको दिया हुआ है तो 100 में से डिस्काउंट निकाल दो, कितना हो गया, इस टू एमपी में क्या कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो। कितना प्रॉफिट है, 100 प्लस 35 का प्रॉफिट है। तो ये कितना हो गया, 90:135। और ये कितना हो गया, 2:3, ठीक है। तो जब भी सीपी टू एमपी का रेशियो पता करना है तो ये वाली चीज़ लगा देनी है। सीपी निकालने के लिए डिस्काउंट को माइनस करना है, एमपी के लिए प्रॉफिट को ऐड करना है। नाउ शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देने के बाद उसको 35% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो इस केस में हमें सीपी टू एमपी का रेशियो निकालना है। सीपी क्या है, अब यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 10%, है ना, 10%। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 और एमपी क्या होगा, 100 प्लस 35, ठीक है। 90:135, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3 रेशियो बना। प्रॉफिट परसेंट बताना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 से, 1/2 × 100। तो कितने का प्रॉफिट परसेंट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, 1 प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो एमपी है वो ही आपका सीपी है, बिकॉज डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। तो जितने एमपी पे खरीदा उतने ही एसपी पे भेजा, तो एमपी इज इक्वल्स टू एसपी, तो इसलिए ये रहेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है, राइट। चलिए, इफ अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 35%, बट अगर वो फिर से 5% का, अगर उसने 10% का दिया तो उसको 35% प्रॉफिट होता है, बट अगर उसने 5% का दिया होता तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होना था, ये समझिए। तो इस केस में हमें सीपी टू एमपी की रेशियो निकालनी है। सीपी हमें पता है कि सीपी क्या होता है, 100 माइनस 10 हो गया डिस्काउंट, और एमपी कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 135 हो गया। ये 90:135 का रेशियो आ गया, जो कि 2:3 आ गया, ठीक है, कैंसिल करने पे। अब बताओ मुझे, अब इस पे सीपी है, ये है, अब बोला गया है, एज्यूम कर लो कि इट इज 200 एंड दिस इज 300, क्योंकि रुपीज की बात हो रही है तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो रुपीज की अगर बात हो रही हो तो हम इसको हंड्रेड्स में कैलकुलेशन फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। सो 200 एंड 300 है। अब बोला गया, इफ द शॉपकीपर गिव्स का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितने पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है 5% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं, डिस्काउंट तो एमआरपी पे देते हैं, तो मतलब ऐसा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 300। तो ये कितना आया, 15। तो 300 में से 15 को माइनस करोगे, अगर आप 300 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 285। और आपके पास ये 285 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 285 इज योर सेलिंग प्राइस। अब आपको सीपी
CP/SP का रेशियो लिखना है। CP कितना है 200 है, SP कितना है 285 है। कितने का डिफरेंस आया, 85 का प्रॉफिट हो रहा है, किससे हो रहा है 200 से हो रहा है, इंटू 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 42.5% हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे 85 को 2 से डिवाइड, 42.5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट हाफ ऑफ इट्स MP, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो हाफ ऑफ MP के बराबर है, तो उसको लॉस होता है 20% का। अगर वो सेल करता है आर्टिकल को MP के रेट पे, तो उस केस में प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो इस केस में हमारे पास CP/MP/SP है। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस है 100, तो शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट हाफ ऑफ इट्स MP, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस मैंने 160 लिया है, तो हाफ ऑफ इट्स इस पे 80 पे हमने किया, तो जाके हमारे पास सेलिंग प्राइस 80 आया। अगर अब मैं इसको कैंसिल आउट में करूं, तो ये कटते हैं सारे 2 के टेबल पे, 5:8:4, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा। अब आपको ये रेशियोज नहीं समझ आ रही होंगी, इसको मैं आपको आराम से समझाती हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि शॉपकीपर ने अपने हाफ ऑफ इट्स MP पे जब सेल किया, तब उसको लॉस हुआ 20% का। तो अगर 20% का लॉस हुआ है, कोई चीज 100 पे खरीदी है, 20% का लॉस हुआ, तो कितना आया, 80 तो आया, है ना, 80 आया। बट अगर वो सेल करता अपने MP पे, तो उसको प्रॉफिट होता। अगर वो MP पे करता सेल, तो MP पे अगर वो सेल करता तो कैसे निकालेंगे, इफ दिस इज 80, तो 80 का डबल कितना होता है, 80 का डबल तो 160 होगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसने आधे प्राइस पे करी। 20% का लॉस करके हमने क्या निकाल दिया, SP निकाल दिया। ये क्या है, हाफ है। SP इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, MP आ जाएगा ना, तो MP का ये 160 आ गया। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किसके बेस पे निकालेंगे, इन MP और CP के बेस पे निकलेगा। 8 में से 5 क्या, कितने का डिफरेंस, 3 अपॉन किससे, CP से, 3/5 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका 60% जो है वो आंसर आ गया। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली भी देखेंगे तो भी 60% का ही डिफरेंस आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन सेल हिज गुड एट 25%, अगर उसने 900 से कम में ली होती, तो हैड इट बॉट इट ₹900 लेस, अगर उसने सोल्ड किया होता उसको 900 लेस में। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि जब उसने 25% प्रॉफिट, अ मैन ने गुड को सेल करा 25% प्रॉफिट पे, बोला गया कि अगर उसने 900 रुपए कम ली होती और उसको 900 रुपए कम में ही बेचा होता, तो उसको 25 की जगह पे 30 का प्रॉफिट होता। इनिशियल CP बताइए क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। ये वाली वैल्यू क्या होती है, CP, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट। तो CP और SP का रेशियो बनाना हो तो CP 4 है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 पे 1 का इंक्रीमेंट 5 हो गया, ठीक है। अब SP/CP का रेशियो अगर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर उसने 900 रुपए में लेस लिया होता और सोल्ड भी किया होता 900 लेस में, तो 5x माइनस 900, 4x माइनस 900, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसको कितना परसेंट गेन होना था, उसको 30% का गेन होना था, राइट। अगर आप 5x माइनस 900, 4x माइनस ये करते हो, तो आपके पास जो नया रेशियो बन के आ जाता है, राइट, 30%। सो अगर SP/CP है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 30% का प्रॉफिट होगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, 5x माइनस 900 अपॉन 4x माइनस 900, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30/100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। ये आपका CP है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो 10 पे 3 का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 13/10 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1350 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया, इनिशियल CP पूछा है। इनिशियल CP कितना है, 4x है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1350 से। 4 को जब 1350 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 5400।
ठीक है, 5400 रुपीज़ का आपका इनिशियल सीपी आ गया। नेक्स्ट, अ मैन सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अगर उसने 600 कम में लिए होते, अब इसका थोड़ा ना मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ इक्वेशन, आप खुद आंसर फाइंड करना। एसपी अपॉन सीपी, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो 6/5 बनेगा, 6x अपॉन 5x बनेगा। अगर उसने सोल्ड, बॉट इट एट, बॉट मतलब परचेज किया होता है, परचेज सीपी का पार्ट है तो -600, एंड सोल्ड इट ₹400 लेस, तो सोल्ड का मतलब एसपी होता है तो एसपी से माइनस करोगे, बॉट का मतलब परचेज होता है तो सीपी से करोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 30% प्रॉफिट होता तो 13/10। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने CP इज टू SP से। CP का वैल्यू कितना है, 5 है, SP का वैल्यू कितना है, 6 है, 5x इज टू 6x। जो भी आंसर x का आएगा 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे वो आपका इनिशियल CP आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मैन सेल 3 आर्टिकल फॉर द सेम प्राइस। अब फर्स्ट आर्टिकल पे उसको 10% का लॉस हुआ, दूसरे आर्टिकल पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे पे उसको लॉस हुआ। सारे पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पे उसने 50 रुपए का लॉस झेला। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है कंबाइन करके इन आर्टिकल्स की। ठीक है जी, तो CP इज टू SP का रेशियो लेते हैं। 10% का पहले क्या हुआ, लॉस, मतलब 10 से 9 हो गया। उसके बाद 10% का क्या हुआ, 10% का फिर क्या हुआ, नहीं सेकंड 20% का, 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ 20% का, तो 5 से 6 हो गया। 25% का लॉस हुआ, 4 से 3 हो गया। कैंसिल करो अगर काटा पिटी करके कुछ होता है। यहाँ से तो कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, 2 2 4 है, 2 3 6 है। ऑपोजिट वाले में कैंसिल करना है, साथ साथ वाले में कैंसिल मत कर देना। 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 9 9 से 81 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 50 के इक्वल गिवन है। ठीक है, क्योंकि पूरा होल ट्रांजैक्शन का निकाल लिया ना। जब भी आप काटापीटी करोगे ना तो ऑपोजिट की काटापीटी करते हैं, CP इज टू SP है ना, तो ऐसे ऐसे कैंसिल करते हैं, ऐसे और ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं करते। ठीक है, अपोजिट्स में जो होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। जैसे ये कटा, ऐसे नहीं कि 10 और 4 को काट दो ना, 4 और 6 कटेगा जो कॉमन टेबल में जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, पर ये 19 क्वेश्चन के मुताबिक किसके इक्वल गिवन है, 50 के इक्वल गिवन है। एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/19 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, कंबाइंड CP निकालना है। कंबाइंड CP कितना है, 10 + 5 + 4 15, 15 + 4 कितना हो गया, दैट इज 19। तो 19 आपका क्या है, इनको ऐड कर दोगे तो 19 आता है। तो कंबाइंड CP इज 19, 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/19 इंटू 19 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास, कंबाइंड CP आपके पास 50 रुपीज का आ गया। ठीक है, दिस इज द कंबाइंड CP। आई होप यू हैव गॉट दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए यूज 2 व्हीलर, ए ने यूज किया, डीलर ने उस स्कूटर को सेल कर दिया है 46,000 में, लॉस हुआ। तो लॉस का डेफिनेशन क्या होता है, CP माइनस SP। अगर उसने सोल्ड किया होता ₹58,000 पे तो उसको प्रॉफिट होता। प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या होता है, SP माइनस CP। तो उसका प्रॉफिट डबल होता उसके लॉस का। ठीक है, कोई बात नहीं, डबल वाला इक्वेशन करते हैं, पहले इसका कर लें। CP हमें नहीं पता बट SP हमें पता है, 46,000 है। SP हमें पता है 58,000 है, CP हमें नहीं पता। इक्वल टू ये ऊपर लॉस है और ये नीचे इक्वल टू प्रॉफिट है। बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि अगर उसने इतने में बेचा होता तो उसका डबल होता लॉस, मतलब कि डबल होता लॉस तो उसके लॉस का डबल होता है ना। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ लॉस। तो इसकी इक्वेशन को हम डबल कर देंगे ना, जब हम इसको 1/2 के इक्वल करेंगे तभी तो, जब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तभी तो 58,000 माइनस CP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CP माइनस 46,000 आएगा, है ना। अब इसको करिए तो 58,000 माइनस CP इक्वल्स टू 2 CP माइनस 46 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा
तो दिस गिव्स मी 92,000, 58,000 माइनस CP। इधर जाके क्या बन जाएगा, 3 CP बन जाएगा और ये 92,000 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1,50,000। तो CP की वैल्यू निकाल लीजिए। तो CP की वैल्यू जब आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 की। तो आपका CP कितना हो गया, 50,000। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। आपको सारे के सारे आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको शीट प्रोवाइड हो जाएगा, PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आपको जो भी PDFs प्रोवाइड होंगे, आपको जो भी PDFs प्रोवाइड रहेंगे उस PDFs के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अगर उस केस में आपको कोई डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप उसको टेलीग्राम के चैनल पे क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।